नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस के भीतर एक नई बहस चल रही है। कांग्रेस के भीतर की राजनीति पर कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गढ़वाल मंडल को पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम गढ़वाल क्षेत्र के नेता नाराज हैं। क्या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व या आला कमान है वो इस बात से अनभिज्ञ है कि कांग्रेस ने गढ़वाल की उपेक्षा कर दी है, या गढ़वाल से किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी है, या इसके पीछे कोई मजबूत सोची समझी रणनीति है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझकर कुमाऊं मंडल के 3 महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेताओं को महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं और ये दायित्व किसी खास मकसद से दिए गए हैं, ऐसा लगता है। आने वाले कुछ महीनों में उत्तराखंड में एक उपचुनाव होना है। उपचुनाव खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लड़ना है। वो अपने लिए उपचुनाव के लिए सीट तलाशने में जुटे हुए हैं। कई जगह से निराशा मिल रही है और कई जगह से थोड़ा थोड़ा उनको समर्थन भी मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सोच समझकर 3 ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी है कुमाऊं के, जो पुष्कर सिंह धामी को घेरने की मजबूत रणनीति मिलकर बना सकते हैं। अगर जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखते हैं तो यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति से वो आते हैं और कुमाऊं की कई सीटों पर वो सीधा दखल रखते हैं। अगर तराई क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां 5-6 सीटें ऐसी हैं जिस पर माना जाता है कि यशपाल आर्य का मजबूत दखल है, वो कई मतों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं तो करण महाराज, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो राजपूत समुदाय से आते हैं और ऐसे में राजपूत समुदाय को साधने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी करण महाराज के कंधों पर डाली है आलाकमान ने। तो ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति और ठाकुर समुदाय के जो नेता हैं वो मिलकर घेरेंगे और जिन्होंने पहले पुष्कर सिंह धामी को चुनाव मैदान में पटकनी दी वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो हैं कापड़ी साहब। भुवन कापड़ी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था उसकी बड़ी तारीफ लोगों ने की है। वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं और 6,500-7 हज़ार के मतों से मुख्यमंत्री को पटकनी देना कोई सामान्य बात नहीं है। एक चुनाव वो लड़ रहे थे और पहली बार वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि इन 3 नेताओं को जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है वो बहुत सोच समझकर दी है, ताकि जब चुनाव हो तो कांग्रेस बहुत मजबूती से पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी हुई नजर आए। और एक बात यहाँ पर और कही जा रही है कि हरीश रावत से जो मेल मुलाकात बढ़ाने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे वो शायद इसीलिए की जा रही थी कि जो उपचुनाव होगा उसमें थोड़ा सा हल्का हाथ अगर कांग्रेस रखे तो पुष्कर सिंह धामी की राह थोड़ी आसान हो सकती है। लेकिन 3 मजबूत कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस के आला कमान ने डाली है। देखना यह है कैसे ये 3 महत्वपूर्ण नेता पुष्कर सिंह धामी को घेर पाते हैं। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले हमेशा की तरह 2 विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। नमस्कार।